आखिर कैसे रेलवे की इतनी बड़ी और भारी भरकम पटरियां जिनमें इतने बड़े बड़े स्लीपर्स लगे होते हैं को बदल दिया जाता है और नई पटरियों को बिछा दिया जाता है। दोस्तों, मैं हूं दिवाकर चौधरी और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नई तकनीक के द्वारा, दोस्तों आप दंग रह जाएंगे तकनीक को देखकर, कैसे नई तकनीक के द्वारा आज भारतीय रेलवे की पटरियों को बदलने का और नए तरीके से लगाने का काम कर रहा है। इस नई और प्रभावी तकनीक में पहले से बिछे हुए रेलवे के ट्रैक के दोनों ओर एक निश्चित दूरी पर एक अन्य रेल मतलब की पटरी को बिछाया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं। दोस्तों, फिर सामान्य पहले से बिछी हुई पटरी पर एक ट्रेन आती है। इस ट्रेन में 3 से 4 बोगी लगी होती हैं, जिन पर पुराने स्लीपर रखे होते हैं और इसी के साथ साथ कुछ नए स्लीपर लगी हुई पटरी भी इस पर आती है। साथ ही इस ट्रेन में 2 मशीन और आती हैं। ये जो पीले कलर की मशीन आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी प्रकार की 2 मशीनें भी इस पर लदी हुई आती हैं। ये जो मशीनें होती हैं, ये मशीनें सामान्य ट्रेन के मुकाबले इनके जो एक्सल्स के बीच की दूरी है वो ज़्यादा होती है, जिसके चलने के लिए ही इस ट्रैक के दोनों ओर इस पटरी को बिछाया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में भी इस मशीन के चलते हुए आप इसको देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये जो सामने मशीन लग रही है, इस मशीन का नाम है PQRS मशीन। PQRS मतलब प्लेसर क्विक रिलेटिंग सिस्टम। ये रेलवे की पटरी को बिछाने की नवीनतम तकनीकों में से एक है, जिसका भारत आज इस्तेमाल कर रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से यह PQRS मशीन इस रेलवे की पुरानी पटरी को हटाएगी और नई पटरी को इसके स्थान पर इसी मशीन के द्वारा लगा दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये PQRS मशीन एक नहीं बल्कि पेयर में अर्थात जोड़े में काम करती हैं और ये 2 मशीनें लगातार आगे पीछे इन पटरियों को उठा करके, जैसा कि आप वीडियो में आसानी से देख पा रहे हैं, आगे उठा करके उस पहले से जो ट्रेन आती है उसमें इनको जमा करने का काम करते हैं। दोस्तों, ये PQRS मशीन में एक बीच में एक मूवेबल खांचा बना होता है। इस मूवेबल खांचे में जो रेलवे की पटरी का ऊपर का लोहे वाला हिस्सा है वो फिट हो जाता है और जब वो इसमें फिट हो जाता है तो इसे ऊपर उठा लेती है और ऊपर उठा करके अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऊपर अथवा नीचे उठाया जा सकता है। दोस्तों, पुरानी पटरियों को उठा कर इस पहले से मौजूद ट्रेन के सबसे आगे वाले हिस्से में जमा किया जाता है और फिर यही PQRS मशीन पीछे आती है और यह पीछे वाले जो ट्रेन का जो डब्बा है या फिर आप उसको कहें कि जो बोगी है, उसमें रखी हुई नई पटरी को उठा लेती है। उठाने का और निकालने का तरीका सेम है। उसके दोनों एंगल्स के अंदर यह जो ट्रेन के जो लोहे वाले पार्ट हैं ये फंस जाते हैं और इसको मूवेबल हिस्से द्वारा ऊपर उठा लिया जाता है और फिर उसी क्रम में यह PQRS मशीन पीछे लौट जाती है और जहां से उसने पहले पुरानी पटरी को उठाया है, इस नई पटरी को उठाकर वहां पर रखी जाता है। यह PQRS मशीन इसमें बैठे हुए एक अभियंता के द्वारा नियंत्रित होती है। वह इसको आगे पीछे, इधर, दाएं बाएं अपने हिसाब से या फिर कहें तो ज़रूरत के हिसाब से घुमाने का काम करता है। साथ ही साथ इंस्ट्रक्टर द्वारा भी इसको गाइड किया जाता है। दोस्तों, PWI विभाग रेलवे का एक पाथवे विभाग है, जिसको आप PW विभाग भी कहते हैं, उसके द्वारा इन सब चीज़ों को देखा जाता है। हालांकि रेलवे के अन्य विभाग भी इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे कि इसमें वायरिंग और ट्रैक सर्किट को बनाने के लिए S&T विभाग भी अपना काम करता रहता है। लेकिन मुख्य रूप से जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और PW डिपार्टमेंट भी जिसको कहते हैं, वह इसमें पूरी रूप में सक्रिय रहता है। दोस्तों, इस पटरी में इस क्रम में नई पटरी को बिछाना और पुरानी पटरी को हटाना बेहद सरल हो जाता है। पहले आपको बता दें कि इस पटरी को हटाने और बदलने में बहुत लंबा वक्त लगता था, क्योंकि हाथों के द्वारा इन बड़े बड़े भारी स्लीपर्स को बदला जाता था। लेकिन अब बहुत आसानी के साथ एक बार इस ट्रैक के दोनों ओर नई पटरी को बिछाकर उसको पहले PQRS मशीन चल जाए ऐसा बना दिया जाता है और फिर यह PQRS मशीन नए पटरियों को बिछाती रहती है और पुरानी पटरियों को अलग करती रहती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह एक निश्चित दूरी पर लगाया जाता है, तो एक रेलवे के विभाग के एक कर्मचारी द्वारा एक निश्चित दूरी, उसके पास एक यंत्र होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं, को नाप करके उस दोनों जो सिंथेटिकली एक उस PQRS मशीन को चलने के लिए पटरियां लगाई गई हैं, उससे एक निश्चित दूरी पर उसको फिट कर दिया जाता है। फिर इसके बीच में बैलास्ट को भर दिया जाता है। इसके बाद S&T विभाग अपना काम पूरा कर देता है और इसको फिर TTM मशीन, जो कि मैं बाद में कभी समय मिलेगा तो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, उसके द्वारा इस फिर बैलास्ट को फिट कर दिया जाता है और ट्रैक सर्किट को दोबारा से चालू कर दिया जाता है। कोई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।